तो कक्षा 8वीं का हमारा 20 दिसंबर को 20 तारीख को आपका संस्कृत विषय का पेपर होने वाला है, जिसके लिए मैं आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट करवाने वाला हूं। इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कर देना, क्योंकि ये अभ्यास प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके क्वेश्चन देखिए, आपको ये पूरा प्रश्न पत्र दिखाने का केवल और केवल एक ही मकसद है, ताकि आप लोगों को अपने क्वेश्चन का पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको कंप्लीट करके जाना, मैंने थोड़ा जूम कर दिया है ताकि आपको ठीक से दिखे। देखिए, तो आपका सबसे पहले बता दूं कि 60 नंबर का वही हमारा पूर्णांक वही रहने वाला है, और आपको समय वही 2.5 घंटे मिलेगा, है ना। इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा, इसे आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है। अभी कह देता हूं भाई, बाद में मत कहना कि आप लोग कंप्लीट नहीं करवाते हो, तैयारी नहीं करवाते हो सर, है ना। तो अभी कह रहा हूं ना कि पूरा पेपर देख लेना, पूरा वीडियो देख लेना, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, निर्देश सबसे पहले पढ़ेंगे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सेकंड कहता है कि यह केवल अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है ना, जो कि आपकी तैयारी के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक है, आपके 1-1 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि समुचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है, संस्कार युक्ता परिमार्जिताश्च कहा भाषा अस्ति। का भाषा अस्ति भाई, संस्कृत की बात हो रही, संस्कृत भाषा अस्ति। इसका आंसर आपको क्या लिख देना आंसर भाई, संस्कृत भाषा। किस तरीके से, देखो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है भैया, है ना, क्योंकि कल है पेपर यार, ज्यादा टाइम नहीं है। क्या पता आप कल ही वीडियो देख रहे हो, है ना। चलिए अगला है आपका काल गणना कस्मिन् शास्त्रे, है ना। तो सेकंड नंबर कहता है कि काल गणना कस्मिन् शास्त्रे, मतलब काल गणना किस शास्त्र में की जाती है। ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, कल्प शास्त्र या शिक्षा शास्त्र। आंसर आएगा ज्योतिष शास्त्र। इसका आंसर क्या लिख देना आपको भैया, ज्योतिष शास्त्र हो जो होता है ना, ज्योतिष में ये शास्त्र, इस तरीके से ये रहेगा, ये रहेगा। नेक्स्ट है आपका आचार परमो धर्म अधर्म नीति वार्ता। तो आचार परमो धर्म आपने अच्छी तरीके से इसको पढ़ रखा होगा भैया, मुझे पता है यार, होशियार हो आप लोग। अगला है क्वेश्चन 4 नंबर आपका, निवाड़ी मंडले अस्ति महाकाल मंदिर। भाई तो ये तो उज्जैन नगर में है, उज्जैन मंडल में है। मानव संग्रहालय तो भोपाल में है यार। ओरछा नगरम, भाई ये तो बिल्कुल सही है ना। निवाड़ी मंडल अस्ति ओरछा नगर जो है, ओरछा नगरी जो है वो निवाड़ी जिले में है। कौन से जिले में, कई बच्चे तो निवाड़ी से होंगे, बताना भाई कमेंट बॉक्स में, बताइएगा आप कहाँ से हो, है ना। देखिए थोड़ा जूम कर लें, अब ठीक है ना। अगला आ जाता है आपका 5वें नंबर का, यथेष्टम शब्द से संधि विच्छेद अस्ति। तो यथा प्लस सिस्टम, यथे प्लस सिस्टम, यथ प्लस सिस्टम या प्लस सिस्टम। तो या रहेगा यथा प्लस सिस्टम, यथा प्लस सिस्टम, ये क्या हो जाता है आपका यथेष्टम। इसको याद रखना भैया। चलिए संधि विच्छेद आना ही आना है, जरूर से आएगा किसी न। अगला देख लेते हैं, आपके प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरी आता है। 6 to 10 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके शब्द है ना, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, ये प्रदत्त किए गए हैं आपको, इनको आपको रिक्त स्थान में यथा स्थान जो है फिल करना है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया, स्वामी विवेकानंदस्य गुरु खालिसान आसीत। तो रामकृष्ण परमहंस, ये आपका 6वें का उत्तर हो जाएगा, रामकृष्ण, है ना। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे भाई, रामकृष्ण परमहंस। भैया उत्तर कंप्लीट होता है। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल आपका आ चुका है 2025 का। फरवरी में परीक्षा है भैया, तैयारी में करवाऊंगा, तो सब्सक्राइब का बटन दबा लो। देखिए 7 नंबर का प्रश्न आपका, ज्येष्ठा पांडव खालिस्तान आसी। ज्येष्ठा पांडव कौन थे, तो ज्येष्ठ पांडव की बात, ये सबसे बड्डे की बात की जाए भाई, तो बड्डे वाले तो ये थे हमारे युधिष्ठिर भैया, है ना। क्या धर्मराज भी इनका एक नाम था, लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया आपको, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ही आपको लिखना है, युधिष्ठिर, है ना। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है बसंतोत्सव अस्मिन् पदे संधि। कौन सी संधि है भाई बसंतोत्सव में, ये हो जाए आपका 9वें नंबर का, 8वें नंबर का सॉरी है, गुण स्वर संधि। क्या गुण स्वर संधि है बसंतोत्सव में। देखिए अभी ठंडी सी है थोड़ी सी, तो हाथ तो ठीक से नहीं चल रही है, तो राइटिंग बिगड़ रही है ना। देखिए गुण स्वर संधि, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत। 9वें नंबर का कहता है कि चंद्रशेखरस्य का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो देखिए मध्य प्रदेश से, कहाँ पे, ये 9वें में भरना है आपको। इस तरीके से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप पूरा मध्य प्रदेश भी ये लिख दीजिएगा। अगला देख लेते हैं 10वें नंबर का कहता है वृत्तम यथा रक्ष्यते। तो इसका आंसर रहेगा धर्म भयन। वृत्तम यथा धर्म भयन रक्ष्यते, क्या आंसर लिखेंगे, धर्म भयन। इस तरीके से देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पर जो बच्चा जुड़ गया ना, उसके तो बिल्कुल चांदी ही चांदी है। टेलीग्राम पर जरूर से जुड़ जाना, क्योंकि वार्षिक के लिए ना मैं वहां पे आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और सब कुछ, है ना। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखिए तो अति लघुत्तरीय प्रश्न ना, प्रश्न 11 से 16 तक आपके दिए गए हैं, जो कि आपके 2-2 नंबर के रहेंगे बच्चे। देखिए कहता है 11 नंबर का,
केन सततम रमणीयम, तो केन की जगह क्या लिख देना है, मनसा, मनसा सततम रमणीयम, बस इतना सा तो उत्तर है, मनसा सततम रमणीयम, स्मरणीयम, सॉरी, हाँ स्मरणीयम। अगला क्वेश्चन कहता है आपका 12 नंबर का, बराह मेहरा कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान, तो बराह मेहरा कुत्र गत्वा मतलब कहाँ से उन्होंने खगोल शास्त्र पढ़ा, तो कहाँ से, पाटलिपुत्र नगरम से, है ना, पाटली क्या लिख देना है आपको, पाटलिपुत्र नगर, नगर लिख दीजिएगा, नगरम लिखेंगे, संस्कृत भाई लिख रहे हैं तो थोड़ा संस्कृत लगनी चाहिए लैंग्वेज यार। नेक्स्ट है आपका 26 को संख्या कृते संस्कृत पदम, भाई 26 को संस्कृत में कैसे लिखोगे भाई, संस्कृत पढ़ रहे हो पता तो होना चाहिए। षड विंशति, क्या षड मतलब 6 और विंशति मतलब 20, 26 विंशति, ये आपका कंप्लीट आंसर इसका बच्चे, है ना। देखिए ये रहेगा इसका 11 का मनसा, इसका ये दिया गया है, देखो तीनों के आंसर यहाँ पे देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ये रहे आपके 11 का 12 का 13 का, देख रहा है ना, ठीक से स्क्रीनशॉट कर लेना, याद कर लेना इन चीज़ों को। आगे बढ़ लेते हैं अब अपने अगली पोस्ट पर। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी वार्षिक में, क्योंकि वार्षिक में भैया फिर कठिनाई आती है, समझ में नहीं आता क्या पढ़े, है ना। देखो 14 नंबर का प्रश्न है आपका, जीवलोके कति सुखानी आसन, जीवलोके कति सुखानी आसन मतलब जीवलोक के कितने सुख के आसन हैं। देखिए तो षड, इसका आंसर क्या है आपका, षड आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, महर्षि अत्रि कुत्र तपस्या कृतवान, महर्षि जो अत्रि थे उन्होंने तपस्या कहाँ पे की थी, कुत्र कहाँ पे तपस्या की, तो चित्रकूटे, कहाँ पे, सॉरी ये चित्रकूटे, इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका, संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठ कवि, भाई संस्कृत साहित्य के ने कौन नहीं जानता यार, कवि कालिदास, महाकवि कहे जाते हैं, कवि तो मैंने गलत कह दिया, महाकवि है, महाकवि है कालिदास, क्या कालिदास, है ना, ये महाकवि हैं, संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, देखिए 17 से 22 तक आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाने हैं, जो कि आपके 17 से लेकर के 22 तक रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, जनवरी मासे कहाँ राष्ट्रीय पर्व भवती, जनवरी मास में कौन सा राष्ट्रीय पर्व की बात की जाए, मकर संक्रांति नहीं लिखना है, राष्ट्रीय पर्व मतलब गणतंत्र दिवस, क्या आंसर लिखोगे, गणतंत्र दिवसम, गणतंत्र दिवसम, इस तरीके से बिल्कुल से याद करते चलना और सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, वीडियो देख ले तो। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, शंकरस्य भूषणम किम, शंकर जी का भूषण क्या है, भगवान शंकर ने क्या जहर पिया था, विष पिया था, है ना, तो क्या रहेगा आपका विष, शंकरस्य भूषणम विषम, क्या किम की जगह क्या लिख देना है, विषम, इसकी जगह किम की जगह क्या लिख देना है, विषम, इसमें कहा की जगह क्या लिख देना है, गणतंत्र दिवसम, आंसर हो जाएगा। अगला आपका 19 नंबर कहता है कि आंग्ल देशीय कुमारी नोबल केन नाम, तो मैंने देखिए 19 का उत्तर यहाँ पर लिख दिया है और 20 का भी उत्तर आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। यक्षा युधिष्ठिरेण किमर्थ प्रसन्नः अभवत्, इसका आंसर लगेगा निष्पक्षता, धर्मनिष्ठया, और 19 का उत्तर रहेगा भगनी निवेदिता, इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए मैं आपकी 17, 18, 19 और 20 इसके आंसर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखिए ये रहेंगे आपके, देखो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये रहेंगे आपके, ये रहेगा 16 का उत्तर भी दिया गया है, 17 का दिया गया है, जनवरी मासे षड्विंशे दिनांके गणतंत्र दिवसम भवति शंकरस्य भूषणम विषम। अगला रहेगा आपका 19 का उत्तर भगनी निवेदिता, है ना। अगला 19 के बाद 20 का यक्षा युधिष्ठिरेण निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्नः अभवत्, इस तरीके से उत्तर लिखिएगा, नंबर पूरा मिलेगा भाई। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जाता है 21 नंबर का, आजाद चंद्रशेखर से पितरौ नाम किम, भाई आजाद चंद्रशेखर जो थे उनके पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी, क्या सीताराम तिवारी, पिताजी का नाम लिख रहा हूं मैं इनके, चंद्रशेखर आजाद के, है ना। और इनकी माता का नाम यदि आप याद करना चाहें तो माता का नाम याद जरूर से कर लेना, जगरानी देवी, क्या जगरानी देवी इनकी मम्मी का नाम था और पिताजी का नाम था इनके सीताराम तिवारी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का है आपका, केन बिना भारतम भारतम ना ही, तो आपने पूरा का पूरा श्लोक पढ़ा होगा, बिना वेदाम बिना गीताम बिना रामायणी कथाम बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम ना ही, तो क्या लिखेंगे आंसर में, तो बिना वेदाम बिना गीताम, यही आपको उत्तर में लिखना है। देखिए इसका उत्तर बता देता हूँ, साथ ही आप 21 का भी उत्तर देख लीजिएगा। देखिए आजाद चंद्रशेखर से माता जगरानी देवी आसीत, तो पिता का नाम क्या था, सीताराम तिवारी, तस्य पितरौ आसीत या पिता आसीत, तो 22 का उत्तर में था कि क्या बिना भारतम भारतम ना ही, तो बिना वेदाम बिना गीताम बिना रामायणी कथाम बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम ना ही, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका जाता है यहाँ पे 23 से लेकर के 26 तक, भाई यहाँ से 20 नंबर कंप्लीट होने वाले, 5-5 नंबर के प्रश्न है आपके। देखिए आपका 23 नंबर प्रश्न कहता है कि अधोलिखितम पद्यम पठित्वा उत्तराणी, ये आपको जो पद्य दिया गया है इसको पढ़ो और इन क्वेश्चन के आंसर दो, ये 3 क्वेश्चन पूछेगा भैया।
देखो, उद्योग नास्ति दरिद्र्यम जपतः नास्ति पातकम मोने चा कलहो नास्ति नास्ति जागृति भयम। तो चलिए इसका अंतर देख लेते हैं। दारिद्र्यम केन नष्टम कस्य पातकम नास्ति कलह कुत्र नास्ति। इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, तो इसका आंसर रहेगा दारिद्र्यम उद्योगम, क्या उद्योगम, ये रहा ना, उद्योगम नष्टम कस्य पातकम नास्ति, कस्य की जगह क्या लिख देना है आपको, जपता, है ना, जपता पातकम नास्ति, है ना। नेक्स्ट आपका कलह कुत्र नास्ति, मैं आपको आंसर अभी दिखाता हूं यार, कूल डाउन, मिलेगा आंसर। कलह कुत्र नास्ति, कुत्र की जगह कलह मोने नास्ति, है ना, कलह मोने ना नास्ति, नास्ति। तो ये रहेगा आपका 23 का उत्तर। कंप्लीट इसको कर लेना, ये आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट आंसर दिया गया है। का उत्तर रहेगा आपका दरिद्रम उद्योगेन नष्टम, खा का उत्तर रहेगा जपतः पातकम नास्ति, गा का उत्तर कंप्लीट दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ये पद्य दिया गया था, देख सकते हैं पद्य, ये दिया गया आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ो पूरा। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति तत एव नर्मदा प्रावर्धितम, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है पूरा का पूरा, आपको एक गद्यांश दिया गया है। अब इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो अनूपपुर मंडले किम नाम पर्वतः अस्ति और कुतः नर्मदा प्रादुर्भाव भवति, तो कहाँ से अमरकंटक है इसका आंसर है। देखिए मैं आपको आंसर सीधे दिखाई देता हूँ भाई, है ना। देखिए आपके सामने आंसर किस तरीके से रहेंगे, देखो ये रहेंगे आपके सामने इसके आंसर, देख पा रहे हो ना स्क्रीन पर। 24 का उत्तर है, उत्तर रहेगा अनूपपुर मंडली अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति, और खा का उत्तर रहेगा अमरकंटक पर्वतात नर्मदा प्रादुर्भवति, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 25 नंबर का, प्रार्थनाचार प्रति अवकाश प्रार्थना पत्र, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, आपको छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है जो कि संस्कृत भाषा में लिखना है। 5 नंबर आपको ये देने वाला है। तो देखिए इसका उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है, इसका उत्तर देखिए 25 का उत्तर ये रहेगा आपके सामने। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय विद्यालय भोपाल नगरम, इंदौर नगरम, है ना, जबलपुर नगरम, निवाड़ी नगरम, इस तरीके से जिले का नाम अपने अकॉर्डिंग लिखना है। चलिए आगे पूरा देख लेना। ये रहेगा आपका महोदय सविनम निवेदनम अस्ति यत गुरुवार अहम ज्वारण अतीव पीड़ समी, ये रहेगा कंप्लीट। कक्षा लिखते हुए ऋतु नाम जो भी आपका है, दिनांक जरूर से लिख देना, ये रहेगा कंप्लीट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधुलिखितेषु एकस्मिन् वाक्ये पंचवाक्येषु संस्कृते निबंधम लिखत, भाई निबंध लिखना है आपको किसी एक वाक्य पर, एक विषय पर, है ना। परोपकार पुस्तकम धेनु महापुरुष आजाद चंद्रशेखर, है ना। किस पे लिखना चाहते हो भाई, तो किस पे, हम चलिए परोपकार पे और पुस्तक पे लिख लेते हैं। चलिए भाई किस पे, देखिए तो विद्यालय का भी जरूर से करना है आपको, किसका, विद्यालय का कर लेना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले विद्यालय का ही उत्तर बता देता हूँ, फिर आपको पुस्तक का बता दूंगा। देखिए ये रहेगा आपका विद्यालय का निबंध, आपको कर ही लेना है इसको। विद्यालय है विद्या माता मंदिरम भवंती, ये बिल्कुल आने वाला है आपके पेपर में। इसके बाद है संस्कृत भाषा का आपको लिखना था, ये पुस्तकम का है ना, पुस्तकम का ये याद कर लेना, पुस्तकम ज्ञानस्य उत्तम साधनम अस्ति, है ना, ये पूरा। इसके बाद उद्यान का करना चाहे तो उद्यान का कर सकते हो, धेनु का करना चाहे तो धेनु का कर सकते हो। पूरे उत्तर मैंने दे दिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको कंप्लीट करके जाना। आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर प्रश्न पत्र, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, मॉडल पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी मैं ही करवाऊंगा।